पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शनिवार को फिर से भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार है जो कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। मुनीर ने कहा है कि भारत की एक गलतफहमी है कि वे अपनी बड़े होने की वजह से एरिया में महफूज है, जल्दी खत्म हो जाएगी। मुनीर ने ये बात सैन्य अकादमी में एक पासिंग परेड को संबोधित करने के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति वाले माहौल में जंग की कोई जगह नहीं है। अगर दोनों देश की बीच कोई जंग हुई तो पाकिस्तान सेना का जवाब में इससे कहीं बढ़कर होगा, जिसके बारे में हमला करने वालों ने सोचा भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर मुनीर की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सुनिए। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual. मुनीर बोले कि भारत में जंग में पाक आर्मी ने काबिलियत दिखाई है। मुनीर ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियान मारसूज यानी भारत के खिलाफ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने अपने काबिलियत की दिखाई और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सेना को हराया। उन्होंने कहा है कि अल्लाह की मदद और लोगों के समर्थन से पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं की रक्षा में बड़े सफलता हासिल की। मुनीर ने दावा किया है कि देश की 1 इंच भी जमीन दुश्मन को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने भारत को पिछले बार हराया था, वैसी भारत की मदद से चलाई जा रही आतंकियों के गुटों को कुचल डालेंगे। मुनीर ने भारत के राफेल गिराने का दावा किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के राफेल गिराए के बेस और S-400 मिसाइल सिस्टम्स को निशाना बनाया है। इसके साथ ही मुनीर ने कश्मीर में आतंकवाद और अत्याचारों की निंदा और कश्मीरियों को अपने फैसले खुद करने का अधिकार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर लोगों के लिए समर्थन जारी रखेंगे। मुनीर बोले कि पाकिस्तानी सऊदी भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं। मुनीर ने सऊदी अरब के साथ हाल ही के रक्षा समझौते की बात की और उन्होंने इससे पाकिस्तानी सऊदी भाईचारे को मजबूत करने पर वाला बयान दिया। साथ ही मिडिल ईस्ट और एशिया में शांति का कदम करार दिया। इसके अलावा मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ शांतिपूर्ण बातचीत में भूमिका निभाई और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ संबंध तेजी से बढ़ा रहे हैं। उन्होंने चीन के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी पर भी गर्व जताया और अमेरिका के साथ मजबूत होते संबंधों को प्रेरणादायक बताया। आपको बता दें कि सऊदी पाक के बीच रक्षा समझौते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 17 सितंबर को एक रक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत कोई भी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन में डेवलप किया जाएगा। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग भी लिया जाएगा और जिससे जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत को इसकी जानकारी पहले से थी।